Question number 58. From the following balance sheet of Vishwa Limited, prepare cash flow statement as per Accounting Standard 3 revised for the year ending 31st March 2018. तो ये देखो हमको बैलेंस शीट दी हुई है, फिर हमें नोट्स टू अकाउंट दिए हुए हैं और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 हमने बनाया, स्टार्ट किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसे हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। सो वर्किंग नोट नंबर 1 ये हमने बनाया। तो ये इसकी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31st मार्च 2018। देखो इसमें क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1, जिसमें हमें बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। तो करंट ईयर का हमारे पास लॉस है 14,080 और प्रीवियस ईयर का हमें प्रॉफिट है 5,760। हम क्या करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो ये है 14,080 माइनस और फिर 5,760, है ना। तो हमने क्या, माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। सो 14,080 प्लस 5,760, 19,840। सो 19,840 आपका सरप्लस हो गया। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे ट्रिप, TRIP। तो अब टी से होता है टैक्स प्रोविजन। सो टैक्स प्रोविजन इसमें करंट ईयर का आता है, लेकिन यदि दो से ज्यादा ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा भी यदि कुछ दिया हुआ है तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेना चाहिए। सो प्रोविजन फॉर टैक्स हमें दिया हुआ है करंट लाइबिलिटीज में, सी पार्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। देखो प्रीवियस ईयर का है 18,000, तो वो ओपनिंग हो जाएगा, और करंट ईयर का है 16,800। फिर हमें दिया हुआ है टैक्स पेड, तो इसको करेंगे टू बैंक 14,400। अब दोनों को प्लस किया, 14,400 प्लस 16,800, 31,200 माइनस 18,000, 13,200 बैलेंसिंग फिगर आई। तो इसको हम बोलेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बैलेंसिंग फिगर है। और ये हमारा करेंट ईयर का टैक्स है 13,200, तो वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे 13,200। ये है वर्किंग नोट नंबर 2, तो ये आया हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 से। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में पहले देखो था 16,800, अभी भी 16,800, कोई चेंज नहीं है। इंटरिम डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं है, और प्रपोज डिविडेंड के बारे में भी कुछ नहीं है। तो ये इसका हम टोटल कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो 19,840 प्लस 13,200, 33,040। सो 33,040 से यहाँ स्टार्टिंग करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करते हैं वाइल्ड। वाइल्ड मतलब राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसिड्स, तो हमारे पास इंटेंजिबल एसिड्स नहीं है। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इसका हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। देखो वर्किंग नोट
नंबर थ्री, इनके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी पहले 48,000। ठीक है। और उसके बाद इंक्रीज हुआ है 12,000, लेकिन 12,000 इंक्रीज हुआ है 31 मार्च 2018। पॉइंट नंबर सी ने बोला, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सी में, कि एडिशनल डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2018। तो जो पूरे साल हमारे पास सिर्फ 48,000 के ही रहे, 48,000 पर 10%, 4800। तो 4800 का इंटरेस्ट आ जाएगा। और कुछ तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है। फिर एल से लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसिड्स या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है नहीं और एसिड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डी से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 14,400, प्लस कर लिया। 52,240, यही हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट देखो, इन्वेंट्री तो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स भी हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज है ही नहीं। फिर है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी देखो, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ट्रेड पेबल हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, वो भी नहीं आएंगे। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये तो ऑपरेटिंग में अपने अलग से आता है, तो ये भी नहीं है। फिर लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। देखो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है 61,800 माइनस 45,600, 16,200। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स में देखो दो हैं, तो हम इंक्रीज वाला पार्ट कर रहे हैं, तो बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में। सो बिल्स रिसीवेबल हो रहे हैं 14,400 माइनस 3,600, सो 10,800। लेकिन जो डेटर्स हैं वो हमारे डिक्रीज हो रहे हैं 4,800। सो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, डेटर्स 4,800, इसको अभी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। अब इन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, 7,200।
22,840, फिर लेस टैक्स पेड 14,400। ये देखो हमारा यहाँ पर ये 19,840 जो आया है ये माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले 5,760 का प्रॉफिट था और अभी 14,080 का लॉस दिख रहा है। तो बेसिकली पूरे साल में 19,840 का लॉस हुआ, तो ये हमारा माइनस में है। 19,840 माइनस में है, प्लस 13,200, तो 6,640, 6,640 का लॉस है। तो ये 6,640 का हम लॉस यहाँ लेके जाएंगे। 6,640, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4,800। और ये जो डेप्रिसिएशन है, देखो ये डेप्रिसिएशन प्लांट का है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। एक हमें डेप्रिसिएशन ऑन वर्किंग नोट नंबर 4 में हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग का ओपनिंग वैल्यू है 97,200 ओपनिंग। और क्लोजिंग वैल्यू है 96,000। तो जो वैल्यू डिक्रीज हुई है वो क्यों? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लेके आएंगे, डेप्रिसिएशन पर 1,200। सो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो ये 1,200 प्लस, देखो तो पहले 6,640 माइनस का है, उसमें ऐड किया 4,800 प्लस 1,200 प्लस 14,400, तो आया 13,760 प्लस 4,800 18,560 माइनस 16,200 माइनस 10,800 माइनस 7,200, 15,640 माइनस का माइनस, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर बी पार्ट आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो देखो इन्वेस्टिंग में लॉन्ग इन्वेस्टिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो डिफरेंस था वो तो हमने डेप्रिसिएशन में कर लिया। प्लांट एंड मशीनरी का हम देखें तो प्लांट एंड मशीनरी का 34, देखो प्लांट वर्किंग नोट नंबर 5, प्लांट एंड मशीनरी, सो ओपनिंग वैल्यू जो है उसका 34,800, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 14,400, उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी
2400 और इन्होंने कितने दिखाई है? 34,800 में से 14,400 गया 20 और क्लोजिंग वैल्यू है 22,800, यानी इन्होंने बाई किया 2400 का। सो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2400, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2400। सी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखो शेयर कैपिटल है जो कि इंक्रीज हुई है 102,000 माइनस 84,000 18,000 से इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 18,000। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिबेंचर्स इशूड 12,000 12,000। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट का इंक्रीज है 5,000। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 4,800। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सी पार्ट 30,200। तो नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज ए प्लस बी प्लस सी। पहला था देखो लॉस 340 प्लस 2,400 प्लस 2,240 नेगेटिव बैलेंस। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,360। 6,120। तो आप क्लोजिंग कैश देखो यही है 6,120, तो हमारा आंसर मैच कर रहा है, क्वेश्चन करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।